असुर विवाह में कन्या के परिवार द्वारा वर पक्ष से धन की मांग की जाती थी और जब वर पक्ष धन नहीं देता था तब विवाह नहीं होता था। यह विवाह एक व्यावसायिक और लाभालाभ के आधार पर किया जाने वाला रूप था। असुर विवाह को एक निम्न कोटि का विवाह माना जाता था क्योंकि इसमें धन की मांग, विवाह के लिए धन का आदान प्रदान शामिल था। यह विवाह का एक ऐसा रूप था जो प्रेम, सहानुभूति और आपसी समझ के बजाय धन और लाभ के आधार पर किया जाता था। गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह एक प्रकार का प्रेम विवाह था जिसमें वर और कन्या आपसी सहमति से और माता पिता की अनुमति के बिना ही विवाह कर लेते थे। कामसूत्र में गंधर्व विवाह को आदर्श विवाह माना गया क्योंकि इसमें दोनों पक्षों की आपसी सहमति और प्रेम का महत्व होता था। यह विवाह क्षत्रियों में अधिक लोकप्रिय था जो अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से जीने के लिए जाने जाते थे। गंधर्व विवाह को एक आदर्श विवाह माना जाता था क्योंकि इसमें दोनों पक्षों की आपसी सहमति और प्रेम का महत्व होता है जो एक सुखी और संतुष्ट वैवाहिक जीवन के लिए आवश्यक होता है। राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में कन्या को बलपूर्वक उसके पिता और परिवार वालों से छीनकर विवाह किया जाता था। इस प्रकार के विवाह में वर पक्ष द्वारा कन्या के परिवार के साथ युद्ध किया जाता था और कन्या को जबरन अपने साथ ले जाया जाता था। यह विवाह का एक क्रूर और अन्यायपूर्ण रूप था। प्राचीन भारतीय समाज में राक्षस विवाह को भी निंदनीय माना जाता था। इसके लिए समाज में बहिष्कार किया जाता था। पैशाचिक विवाह। पैशाचिक विवाह प्राचीन भारतीय समाज में विवाह के 8 प्रकारों में से एक था। यह विवाह का सबसे निम्न कोटि का रूप था। पैशाच विवाह में वधू को उसकी इच्छा के विरुद्ध, अक्सर जब वो सो रही होती थी, उसके परिवार की सहमति के बिना जबरन विवाह में शामिल किया जाता था और यह विवाह का एक अनैतिक और अन्यायपूर्ण रूप था। प्राचीन भारतीय समाज में पैशाच विवाह को निंदनीय माना जाता था और इसके लिए समाज में बहिष्कार भी किया जाता था। जो इस विवाह को करता था उसका सामाजिक बहिष्कार करने का भी रिवाज था। सबसे अच्छा विवाह गंधर्व विवाह माना जाता था किंतु इसके भी अलावा वह भी विवाह माना जाता था अच्छा जिसको कि माता पिता परिवार की सहमति से अच्छा देखकर किया जाता था। प्राचीन भारतीय समाज से ही, वैदिक काल से ही भारत में विवाह की प्रथा बहुत ही उच्च कोटि की रही है और यही